दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। रोहिणी और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच रोहिणी घावरी नाम की लड़की ने एक ऐसा वीडियो वायरल किया जिसमें वो दावा कर रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन जी को गाली दी है। दोस्तों सोच के देखिए, क्या चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी को गाली दे सकते हैं? इतना ही नहीं दोस्तों, रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद के आपत्तिजनक तस्वीरों को भी वायरल करना शुरू कर दिया है। पिछले कई दिनों से रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आज़ाद की छवि पर प्रहार कर रही हैं और जो चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि एक चुने हुए सांसद की छवि को रोहिणी घावरी बदनाम कर रही हैं। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ और समर्थक इस समय चंद्रशेखर के लिए पुरुष आयोग तक की डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। इस वीडियो को आराम से इत्मीनान से पूरा देखिएगा जिससे मुद्दा आपको समझ में आए। तो बिना देर के सबसे पहले मैं आपको रोहिणी घावरी का वो वायरल वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वो बहन जी की तारीफ़ कर रही हैं और वो दावा कर रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन जी को गाली दी, या यूं कहें कि चंद्रशेखर आज़ाद बहन जी को गाली दिया करते थे। देखिए रोहिणी घावरी ने क्या कुछ इल्ज़ाम लगाए। कर दिया ना, उस दिन मुंह छिपाता फिरेगा। अभी तो एक रिकॉर्डिंग इसकी वायरल करने वाली हूँ मैं, जिसमें ये बहन जी को गाली बक रहा था और जिसमें ये बता रहा था मुझे कि बहन जी क्या है, क्यों, क्योंकि मैं बहन जी के जन्मदिन पर कोहिनूर है समाज का, महानायिका है, ये सब लिखती थी शुरू से ही। तो उस चीज़ के चक्कर में इसने मेरे को ऐसी गंदी चीज़ें बताना शुरू करी कि जो मैं अब लाइव में बोल भी नहीं सकती हूँ कि तुम जिस महिला का तुम समर्थन कर रही हो उस महिला ने ये किया है वो किया है, तुम्हें उनके बारे में नहीं लिखना चाहिए, अच्छा तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा उनको एक आइडियल के रूप में मानती रही। मैंने कहा कि ठीक है, मैं हमेशा ये सोचती थी कि देखो राजनीति में प्रतिस्पर्धा चलती है, लेकिन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप एक महिला के रूप में एक महिला नेतृत्व का सम्मान करते हो, और खासकर उस संघर्षशील महिला का जिसने अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर दी, अपनी समाज के लिए दे दी। तो रोहिणी घावरी ने यहाँ पर एक चेतावनी जारी करते हुए साफ तौर से कहा है कि मेरे पास चंद्रशेखर आज़ाद की एक रिकॉर्डिंग है जिसमें उन्होंने मायावती जी को गाली दी थी। ये दावा है दोस्तों, ये रोहिणी घावरी नाम की लड़की का दावा है जिनकी अदावत कई महीने से चंद्रशेखर आज़ाद से चल रही है। ये मत बोलिए ये वही रोहिणी घावरी जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का दावा भी किया था। जब लोकसभा का चुनाव था उस समय ये चंद्रशेखर आज़ाद के लिए स्पीचेस लिखा करती थी, उनको गाइड किया करती थी स्विट्ज़रलैंड से। रोहिणी घावरी इस समय स्विट्ज़रलैंड, यूरोप के एक देश, खूबसूरत देश स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ नौकरी करती हैं। जहाँ एक तरफ रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला कर रही हैं तो वहीं पर अब वो बहन जी के समर्थन में आ चुकी हैं। और जो बहन जी के तमाम समर्थक हैं वो सोशल मीडिया पर यही लिख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग अगर वायरल हो जाता है तो चंद्रशेखर आज़ाद का राजनीतिक करियर ख़त्म हो जाएगा, चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, समाज की नज़रों में गिर जाएंगे, समाज की नज़रों में विलेन बन जाएंगे। दोस्तों यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या वाकई रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद को बर्बाद कर देंगी? सबसे बड़ा सवाल, अगर इनके पास सबूत है तो ये सारे सबूत ये सोशल मीडिया पर क्यों रख रही हैं? ये न्यायालय या कोर्ट में क्यों नहीं जा रही हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच दोस्तों रोहिणी घावरी ने सारी हदें पार करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद की आपत्तिजनक तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी हैं। मैं आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ गले से ऊपर की तस्वीरें ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों इन तस्वीरों को आप देखिए ज़रा। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, दरअसल ये चंद्रशेखर आज़ाद की आपत्तिजनक तस्वीर है। सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद की ऐसी तस्वीरें वायरल करके रोहिणी घावरी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। रोहिणी घावरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के लिए सारी हदें पार करने वाला क्या बहुजन आंदोलन का वारिस बनेगा?
इसने कहा था जब तक देश में बीजेपी की सरकार है इसे कोई जेल में नहीं डाल सकता तो ठीक है, जनता की अदालत में तो फैसला होगा कौन सही है कौन गलत। इसने मेरे सम्मान से खेला है, अब मैं इसका सम्मान बचने नहीं दूंगी। समाज में भरोसे का कत्ल करके सामाजिक चिरहरण कराया मेरा, अब तू बता कैसा लगता है अपमानित होना। जैसे को तैसा ज़रूरी है वरना दुनिया मूर्ख समझती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रोहिणी घावरी ने अपनी जो फ़ोटो है उसे घड़ी से, वॉच से ढक दिया है, लेकिन लोग कह रहे हैं ये फ़ोटो एडिटेड है। इस समय दावा किया जा रहा है कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद की जो फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं वो एडिटेड है, फ़ोटोशॉप से क्रिएट किया गया है, या यूँ कहिए कि कंप्यूटर से इसे बनाया गया है। आजकल एआई का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये तस्वीर वायरल हुई, चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ समर्थकों ने इसको लेकर काउंटर करना शुरू कर दिया। एक यूज़र लिखते हैं, इस बीजेपी की एजेंट महिला को कोई एडिटिंग सिखाओ, बताओ पीएचडी करके भी यही हाल है। महिला होने का गलत फ़ायदा मत उठाओ, शोषण तो एक बहाना था, असल तो राजनीति में आना था। ऐसे फर्जी एडिट कर कौन न्याय मांगता है। हर लड़की तेरी तरह नीच हो गई तो युवाओं को मरना पड़ेगा। दोस्तों, इन्होंने जो पोस्ट किया है, इन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है। मैं ये तस्वीर आपको दिखा सकता हूँ। ये तस्वीर पैंट शर्ट में है, चंद्रशेखर आज़ाद ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, और कहा जा रहा है कि रोहिणी घावरी ने जो तस्वीर, आपत्तिजनक तस्वीर दिखाई है वो यही तस्वीर है। इसी तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर की इसी छवि के साथ छेड़छाड़ करके उस तस्वीर को बनाया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कभी भी ऐसे कॉल रोहिणी घावरी को नहीं किए। ये दावा चंद्रशेखर आज़ाद के तमाम समर्थक सोशल मीडिया पर इस समय कर रहे हैं। वहीं फ़ोटो की पुष्टि के लिए फ़ोटो रियल है या नकली है, इसको लेकर ग्रोक से सवाल पूछा गया कि भाई असली फ़ोटो कौन सी है, क्या इसमें एडिटिंग भी है। तो इसको लेकर ग्रोक ने जवाब दिया है, दोनों फ़ोटो में पहली कपड़ों वाली ज़्यादा नेचुरल लगती है और कोई स्पष्ट एडिटिंग नहीं लगती, दूसरी में लाल सर्कल जोड़ा गया है जो एडिटिंग है, और चोट का निशान भी संदिग्ध लगता है लेकिन पूरी तरह से निश्चित नहीं है। ओरिजिनल सोर्स चेक करें। यहाँ पर पूरी तरीके से ग्रोक भी क्लियर नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की इसी छवि को काट छाट करके उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ एक तरफ रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट कर रही हैं, तो वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत सारे समर्थक इस समय रोहिणी घावरी को जवाब दे रहे हैं। इसी में एक नाम जुड़ गया है, भानु नंद, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुजनों की आवाज़ उठाते हैं। इन्होंने लिखा है, एक बात तो कन्फर्म है कि चंद्रशेखर आज़ाद रोहिणी घावरी के साथ रिलेशन में थे। जब वो दोनों रिलेशन में थे उस वक्त रोहिणी घावरी चंद्रशेखर की भावनाओं को अपने मोबाइल में कैद कर रही थी। लड़की हो या लड़का, इज्जत दोनों की बराबर होती है। चंद्रशेखर की जगह लड़की को रखो, रोहिणी की जगह लड़के को रखो, फिर महसूस करो अगर ऐसा होता है तो फिर ये समाज और कानून रोहिणी को क्या सबक सिखाता है। इसलिए काफ़ी दिनों से पुरुष आयोग को लेकर मांग चल रही है, इस पर मैं भी मुहर लगाता हूँ। ये मांग गलत नहीं है, एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए। पुरुष आयोग को लेकर आपकी क्या राय है, ये होना चाहिए या नहीं, ये सवाल भी इन्होंने पूछा है। इन्होंने एक और पोस्ट किया है, लिखा है, सुनने में आ रहा है उसने वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट पर अपनी फ़ोटो पर घड़ी इसलिए लगाई क्योंकि उसकी स्थिति चंद्रशेखर आज़ाद से भी ज़्यादा ख़राब थी। जो काम वह लड़की कर रही है, यही काम अगर कोई लड़का कर रहा होता तो समाज ने अभी तक उसके लिए फांसी की मांग कर डाली होती। तो एक तरफ रोहिणी घावरी लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर अटैक कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक भी रोहिणी घावरी को जवाब दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों, रोहिणी घावरी ने न जाने कितने पोस्ट किए चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक्स पर या सोशल मीडिया पर अभी तक रोहिणी घावरी के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा है। एक बयान बहुत पहले आया था कि वो कोर्ट जाएं तो हम भी कोर्ट जाएंगे, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। लेकिन इस बीच रोहिणी घावरी ने जो दावा किया है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बहन जी को गाली दी, दोस्तों क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा कर सकते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।